मर जाएगा तो देखेगा क्या। तो प्रूव करने की कोई बात ही नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट प्रूफ मांगता है कि पहले ये प्रूफ दिखाओ मेरे, जाओ पहले उसके साइन लेके आओ, जिसने मेरे हाथ पे ये लिखा कि मैं एमडीआरटी नहीं कर सकता। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है जी। देन फिक्स्ड माइंडसेट औरों की खुशी से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, औरों की खुशी से फिक्स्ड माइंडसेट को तकलीफ होती है। इसीलिए कई बार किसी, जैसे शादियां होती है ना घरों में, तो एक दो रिश्तेदार रूठ ही जाते हैं। वो क्यों रूठ जाते हैं? इनके घर में शादी कैसे होगी और मेरे बिना कैसे होगी? मैंने रिश्ता नहीं करवाया तो कैसे रिश्ता होगा? मैंने हलवाई नहीं किया तो हलवाई कैसे आ गया इनके घर में? छोटी छोटी चीजें हैं, पकड़ो चीजों को, ऑब्जर्व करो। एक इंश्योरेंस एडवाइजर को बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। आप ऑब्जर्व करो लोगों के बिहेवियर को, आप वहां से चीजें पकड़ में आएंगे। सो फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? वो औरों की खुशी में उतना दिल से शामिल नहीं होता। जबकि अगर आपको खुशियां चाहिए अपने जीवन में, तो जितने ज्यादा औरों की खुशी में आप शामिल होंगे, उतने ही ज्यादा खुशियां आपके पास आएंगी। जितने ज्यादा एक रिश्तेदार एक शादी में रूठा, 99% वो दूसरी शादी में भी रूठेगा, तीसरी में भी रूठेगा, चौथी तक रिश्ता ही टूट जाएगा। वो आना ही बंद कर देगा या उसको बुलाना ही बंद कर देंगे लोग, क्योंकि इसने यार रूठना है, इसने कोई बखेड़ा खड़ा करना है, इसने ये कहना है कि जो गुलाब जामुन काले नहीं थे, ऐसा कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा। सो दूसरे की, अभी मान लो कि हमारी ब्रांच में हमारी टीम ने जो एमडीआरटी की, तो आप उनको हमेशा एप्रिशिएट करो। आपको कोई गाड़ी पसंद है तो आप जो ओनर है उस गाड़ी का, अगर आप उसको जानते हो, नहीं भी जानते हो, तो जाके उसको बोल दो इट्स अ वेरी नाइस कार। आप देखना वो गाड़ी आपके पास भी आ जाएगी। फॉलो करना इसको। आप अगर चाहते हो कि कोई बंदा इतना हेल्दी है, सुबह 5 बजे उठ के पूरा एक्सरसाइज करके ग्राउंड में मेहनत कर रहा है, आप उसको जाके बोलिए सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको देख के मोटिवेट होता हूं, आपकी सेहत इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। हम कंजूसी करते हैं किसी की तारीफ करने में। किस लिए कंजूसी करनी है? आप कस्टमर के घर जाते हो, कस्टमर की तारीफ करो। पॉलिसी बाद में आएगी, पहले बेसिक चीजें सुधारनी है। कस्टमर की तारीफ करो, वो जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ऑब्जर्व करो, उसकी तारीफ करो, उसकी कोई अच्छी आदत है उसकी तारीफ करो, उसके बारे में जानो, जो उसके अचीवमेंट्स है लाइफ की, पहले उसके अचीवमेंट्स तो सुनो। पहले अपनी अचीवमेंट बताने से पहले, अपनी अचीवमेंट बताने से पहले सर आप क्या करते हैं, कितने साल से कर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है सर, कैसे करते हो इतनी सारी मेहनत, क्या इसका तरीका है सर, वेरी गुड सर, आई एम इंस्पायर्ड, मैं आपसे सीख रहा हूं। एंड देन यू विल सी कि कस्टमर आपका हो रहा है धीरे धीरे। सही कह रहा हूं? यस। करना ये चीजें। देन फिक्स्ड माइंडसेट ये भी सोचता है कि भैया ये सब जो मेहनत वगैरह कर रहे हैं ना, ये किसी काम की नहीं है, एक दिन सबने मर जाना। क्या करोगे इंश्योरेंस में जाके, क्या करोगे कस्टमर से मिलके, क्या फायदा है? 2 पैसे ज्यादा कमा लोगे या साइलेंट जाओगे, उससे ज्यादा क्या करोगे? वापस तो यही आना है गोरखपुर में। ऐसे डायलॉग आएंगे फिक्स्ड माइंडसेट के। वो हमारे दिमाग में भी आ सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी बोल सकता है, हमारे मन में भी विचार आ सकते हैं कि ये जो अभी बताया 1 करोड़ 10 लाख रुपए, ये कौन कमा सकता है? ये आपने अगर कौन भी बोल दिया ना, तो समझो आप अपने आप को ही बोल रहे हो कि मैं नहीं कमा सकता। आपको क्या पता कौन नहीं कमा सकता? अगर हम ऐसा सोच भी रहे हैं तो हम अपने आप के लिए सोच रहे हैं कि मैं नहीं कमा सकता। सो इट इज बेटर अपने शब्द को चेंज करो कि भाई मैं ये नहीं कमाऊंगा। वो फिर भी ईमानदारी है अपने साथ। आप कहो कि मैं 10 लाख ही कमाऊंगा, वो ईमानदारी है। लेकिन कौन कमाएगा ये ईमानदारी नहीं है। ये अपने साथ आप अन्याय कर रहे हो। अपने माइंड में आप एक ऐसी चीज एंटर करा रहे हो जो आपको कुछ भी पॉजिटिव करने से रोक लेगी, जो आप कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट जो होता है वो, हाँ, फेलियर को क्या समझता है? फिक्स्ड माइंडसेट फेलियर को समझता है कि मेरी बस इतनी ही क्षमताएं हैं,
न इससे ज्यादा और नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है कि ये तो अभी शुरुआत है, कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए दोबारा करेंगे, दोबारा फेल हो गए दोबारा करेंगे। शायद पिछली मीटिंग में मैंने एक उदाहरण दिया होगा, आप लोगों को नहीं दिया है तो दोबारा से दे रहा हूं, याद आ जाएगा आपको। अगर मैं ये कहूं कि आपको यहां से लेके लखनऊ तक पैदल दौड़ के जाना है बिना रुके, कितने लोग चले जाएंगे? कोई नहीं, अपनी जिम्मेदारी लो। कितने लोग चले जाएंगे? लखनऊ तक दौड़ के जाना है। अच्छा, सबकी गर्दन नाम में है, आप अंगड़ाई ले रहे हो कि हाथ रख रहे हो? तो एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई, वेरी गुड सर, फैंटास्टिक। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मैं ये कहता हूं कि अगर आप पैदल दौड़ के लखनऊ चले जाओगे तो 10 करोड़ रुपए कैश मिलेंगे पहुंचते ही। कितने लोग चले जाएंगे? नहीं, सब नहीं, अगेन अपने अपने। अभी भी कुछ लोगों के हाथ डाउन है क्योंकि वो देख रहे हो मेरा शरीर नहीं दौड़ सकता है। अच्छा चलो, तो 10 करोड़ का कैश रखा तो 8-7 लोगों के हाथ उठे। अब मैं ये कहता हूं कि अब आप गन पॉइंट पे हो और 2 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। शक्ति कपूर ने 2 ऑप्शन दे दिए कि या तो दौड़, नहीं तो गोली मारूंगा। कितने लोग दौड़ पड़ेंगे? आप भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, बाराबंकी पहुंच के आप बिल्कुल थक गए। अब आपका दौड़ते दौड़ते शरीर कह रहा है भाई गोली से मरे या फेफड़े फट जाए, मरना तो है ही। तो आप गिर जाते हो। शक्ति कपूर कहते हैं भाग, नहीं तो गोली मारूंगा। आप कहते हो सर मार दूंगा, क्योंकि अब शरीर साथ नहीं। लेकिन उसी समय शक्ति कपूर कहते चलो गोली नहीं मारेंगे। वो 10 कुत्ते आ रहे हैं जंगली, पिछले 5 दिन से भूखा रखा है उनको, मैं तो जा रहा हूं, और वो छोड़ के शक्ति कपूर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर भागोगे, भागोगे और भाग लेंगे। कुत्तों से पूछेंगे यार गोली से तो क्या मर जाते हैं, कुत्तों से हो सकता है आधे का हाथ पैर खा लेगा, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, थोड़ी देर बच के देखते हैं। तो आप भागेंगे 5-10 किलोमीटर पे, फिर गिर जाएंगे और कहेंगे कुत्ते खाएं, गोली से मरे, फेफड़े फटे, मरना तो है ही, गिर गए। ये हमारा दूसरा लेवल है, जो अभी तक हमें लग रहा था कि हम बाराबंकी तक नहीं दौड़ सकते। आप चले गए दौड़ के किसी उसमें, कुछ लोग पैसे के लिए चले गए, लेकिन एक टाइम पे जाके वहां फिर रुक जाएंगे, गिर जाएंगे, और तभी आपकी वाइफ का या घर से फोन आता है कि आप कहाँ हैं। आपने कहा कि मैं इधर बाराबंकी से आगे निढाल पड़ा हूं और हालत में नहीं हूं। वो बोलती है आप जैसी भी हालत में हैं तुरंत वापस आओ दौड़ के, क्योंकि बच्चा छत से गिर गया, उसको खून की जरूरत है, आपका ही खून मिलता है। वापस आएंगे, भाग के दौड़ के आएंगे वापस। ये कहां से आ गई ताकत? माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या कह रहे हैं? छोड़ दिया। फिक्स्ड माइंडसेट आपको रोकेगा, हिम्मत हार गए। फिक्स्ड माइंडसेट आपको सुलाएगा, फिक्स्ड माइंडसेट आपको इतनी सारी चीजें करा देगा जो आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं करेगा। सो ऑपरेट फ्रॉम अ ग्रोथ माइंडसेट ऑलवेज। ग्रोथ माइंडसेट की निशानियां बता देता हूं आपको, जो आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, या नहीं हो तो आप कॉन्शियसली इसको अप्लाई करना। नंबर 1, ग्रोथ माइंडसेट हमेशा नई चीजें करने में इनिशिएटिव लेता है। कोई भी नई चीज सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ग्रोथ माइंडसेट को डर नहीं लगता फेलियर का, वो कभी फेलियर से नहीं डरता। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा किसी भी आलोचना को फीडबैक मानता है। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा आपको आपका दिल से ऑपरेट कराता है। आपको कोई भी चीज दिमाग नहीं लगाने देता, दिल से काम कराता है आपसे किसी भी चीज के लिए। ग्रोथ माइंडसेट आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है। ग्रोथ माइंडसेट से आपको किसी भी दूसरे इंसान के अंदर कमियां नजर नहीं आएंगी। फिक्स्ड माइंडसेट से सिर्फ कमियां नजर आएंगी किसी भी चीज में। ग्रोथ माइंडसेट आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने में मदद करता है। ग्रोथ माइंडसेट जो है आपको इंश्योरेंस की भाषा में बात करें तो एनडीआरटी, सीओटी, टीओटी, सीएमपी, डबल टीओटी, पता नहीं क्या क्या करने में मदद करता है। पिछली मीटिंग में एक और उदाहरण लिया था हमने संजय तोलानी जी का, दोहरा रहा हूं।
संजय तोलानी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उन्होंने नवंबर 22 2022 तक जब हमारे यहाँ सेशन हुआ उनका लाइव, तब तक वो यानी कि 1 जनवरी से 22 नवंबर तक 507 बार एमडीआरटी कर चुके थे। कितनी बार? एक साल में 507, 507 टाइम्स ऑफ एमडीआरटी। यानी कि वो इंसान हर रोज 1.5 एमडीआरटी करके सोता है, यानी कि इतना प्रीमियम करके सोता है। उसकी कितनी इनकम होगी? हजारों करोड़ रुपए। क्या लाइफस्टाइल होगा? हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन। उसके एक सेशन के लिए 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए दिए जाते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि इंश्योरेंस एडवाइजर को क्या काम करना चाहिए। और उसमें वो एक चीज बताता है जो उनकी खासियत है। उनकी खासियत है, हमारे एडवाइजर ने पूछा कि सर आप कैसे करते हो ये? आपके पास स्टाफ होगा, आपके पास ये होगा, आपके पास तो सर बटन दबाते ही पॉलिसियां आ जाती है। बोले नहीं, मैं भी यही 4 प्रोडक्ट बेचता हूँ, एक प्रोटेक्शन का, एक पेंशन का, एक राइडर का और एक हेल्थ का और वेल्थ क्रिएशन की। यही प्रोडक्ट है मेरे भी, यही बेचता हूँ। लेकिन मैं हर रोज 10 कस्टमर के सामने जाके टक्कर मारता हूँ, उनमें से मेरे को कोई ना कोई प्रीमियम दे ही देता है। स्टाफ है मेरा 65 लोगों का, लेकिन वो 65 के 65 लोग सेल्स कॉल पे नहीं जाते, वो सिर्फ मेरे ऑफिस का बैकएंड संभालते हैं। मैं कस्टमर का जो मिलने का काम है वो सिर्फ मैं ही करता हूँ। कागजी कार्रवाई के लिए स्टाफ है मेरे पास, क्योंकि मेरे को चाहिए उतने लोग। तो किसी की रसीद देनी है, किसी का कुछ करना है, किसी का पॉलिसी देके आना है, कुछ भी है, उनके लिए स्टाफ। लेकिन मैं सेल्स कॉल खुद करता हूं। अब करेंगे एमडीआरटी।